आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। सुशांत सिंह राजपूत मामले में जो झूठ आज तक ने परोसा था उसके बाद उसने माफी मांग ली है, लेकिन ये जो जीत है सुशांत सिंह राजपूत के फैंस की, क्योंकि ये बड़ी जीत इसलिए मिली है क्योंकि जनता इस बात को लेकर सवाल पूछ रही थी कि जब एनबीएसए ने 1 लाख का फाइन आज तक पर लगाया और माफी मांगने की बात कही थी, तो सुशांत सिंह राजपूत मामले में बाकी जो 2 चैनल हैं जिनको 27 अक्टूबर को कहा गया था कि आपको माफी मांगना है, इंडिया टीवी और जी न्यूज, उन्होंने झूठी पत्रकारिता की थी और जो गलत खबरें दिखाई थी, जो घटिया कवरेज की थी, उसको लेकर माफी मांगी, लेकिन आज तक ने माफी नहीं मांगी थी। जिसके बाद जनता सवाल पूछ रही थी और ये कह रही थी कि जब 1 लाख रुपए का जुर्माना हुआ है और 27 अक्टूबर को 8 बजे आपका माफीनामा प्रसारित करने के लिए कहा गया था, तो आपने माफी क्यों नहीं मांगी है। जिसके बाद आज तक ने माफी मांगी और उसने ये कहा कि हाँ, उसने गलत चीजें दिखाई थी, जो घटिया कवरेज की थी उसके लिए वो माफी मांगता है। लेकिन सबसे बड़ी बात अगर हम देखें, तीनों चैनलों की अगर हम बात करें, तो इन्होंने आत्महत्या रखा है कि आत्महत्या मामले में अभी न्यूज़ 24 को 29 तारीख को माफी मांगना है और बाकी ये जो 3 चैनल थे इनको 27 अक्टूबर को माफी मांगना था। दोनों चैनल ने पहले माफी मांग ली थी, आज तक माफी नहीं मांग रहा था, जिसका विरोध हुआ, जनता ने सवाल पूछे और जनता इस बात को लेकर आक्रोशित भी हुई कि 1 लाख का जुर्माना लगा था, माफी मांगने की बात कही गई थी। सुशांत सिंह राजपूत के फैंस लगातार इसको लेकर सवाल खड़े कर रहे थे, जिसके बाद आज तक को माफी मांगना पड़ा, उसको घुटने टेकने पड़े, क्योंकि आज तक ने सिर्फ यही नहीं बल्कि बहुत कुछ सुशांत सिंह राजपूत मामले में किया है। झूठे ट्वीट किए गए थे, लेकिन उसको लेकर अभी माफी नहीं मांगी गई है। और इसी के साथ आज तक ने क्या माफी मांगी है इसकी हम बात करते हैं। आज तक ने कहा है कि आज तक इस बात के लिए माफी चाहता है कि सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड से संबंधित खबरों की रिपोर्टिंग के दौरान हमने कुछ टैगलाइंस, ऐसे कैसे हिट विकेट हो गए सुशांत जिंदगी की पिच पर हिट विकेट कैसे हो गए, सुशांत इतने अशांत कैसे का प्रयोग किया था, हमसे रिपोर्टिंग की तय गाइडलाइंस के क्लॉज 3, 6 और 3(1) का उल्लंघन हुआ है, जो कि कानून व्यवस्था, अपराध और हिंसा के बारे में है। इसके मुताबिक किसी मृत व्यक्ति का पूरा सम्मान किया जाना चाहिए और आत्महत्या सहित तमाम अपराधों का महिमामंडन नहीं होना चाहिए, उन्हें सनसनीखेज नहीं बनाना चाहिए। इसके अलावा निष्पक्षता और निजता से जुड़े क्लॉज 2 और 5 का भी उल्लंघन हुआ है। आज तक ने ये सारी चीजें लिखी, लेकिन इसमें अगर हम देखें तो 2 बार ये कहा गया, एक बार सुसाइड और दूसरी बार आत्महत्या हुई है और सुसाइड सुशांत सिंह राजपूत मामले में। लेकिन अभी सीबीआई जांच कर रही है, एम्स के डॉक्टर के हवाले से ये झूठी खबर दिखा रहे थे। अब इनको एक बार फिर माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि ये अभी भी लगातार झूठ बोले जा रहे हैं। बाकी जो 2 चैनल हैं उन्होंने भी आत्महत्या ही कहा है और ये बड़ा सवाल है, जनता इसको लेकर सवाल पूछ रही है कि आखिर इस तरीके से ये न्यूज चैनल क्यों कर रहे हैं जब अभी ये साबित नहीं हुआ है कि वो आत्महत्या था। नारायण राणे ने इतना बड़ा दावा किया है, जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके दावा करने के बाद अभी सीबीआई ने इस पर कुछ आधिकारिक तौर पर नहीं कहा है। और जब इन्होंने झूठी खबरें चलाई थी कि सीबीआई को कोई सबूत नहीं मिले हैं, उस वक्त भी सीबीआई ने यह कहा था कि ये जो मामला है उसकी हम जांच कर रहे हैं और आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या के एंगल से भी जांच चल रही है। उससे पहले ही अगर इस तरीके किसी ने अगर खबर चलाई है तो वो भ्रामक है और सिर्फ झूठ के अलावा कुछ नहीं है। सीबीआई अभी इस पर कुछ उसने ये नहीं कहा है कि ये आत्महत्या है, लेकिन हत्या के एंगल से जांच हो रही है, यानी कि वो मान रही है कि ये हत्या हुई है, लेकिन ये न्यूज़ चैनल लगातार झूठ बोल रहे हैं। अब इसको लेकर जिस जनता ने आवाज़ उठाई थी कि आज तक माफ़ी क्यों नहीं मांग रहा है, उन्हीं ने अब ये सवाल खड़े किए हैं कि लगातार ये झूठ क्यों बोल रहे हैं। इनको जुर्माना भी देना पड़ा है और आज तक की अगर हम बात करें तो आज तक की जो विश्वसनीयता थी वो अब खत्म हो गई है। नंबर 1 का दावा दशकों से कर रहे थे, लेकिन आज वो बहुत पीछे पहुंच चुके हैं। रिपब्लिक भारत नंबर 1 हो गया है और इसकी वजह सुशांत सिंह राजपूत का मामला ही रहा है। तो ये बहुत बड़ा झटका आज तक इंडिया टुडे ग्रुप को लगा था। बाकी जो सुशांत सिंह राजपूत के फैंस हैं वो ये इंतज़ार कर रहे थे कि बाकी 2 चैनलों ने तो माफ़ी मांग ली, लेकिन इंडिया टुडे ग्रुप अगर जब माफ़ी मांगेगा उस वक्त
थोड़ी राहत और तसल्ली सुशांत सिंह राजपूत के फैंस को होगी कि हाँ, ये लोग माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन अभी भी लड़ाई लड़ी जा रही है, सच के लिए अभी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि अन्याय के विरुद्ध जो लड़ाई सुशांत सिंह राजपूत के फैंस लड़ रहे हैं, उसमें आज तक इंडिया टुडे ग्रुप बहुत सारे ऐसे झूठ दिखा रहा है, लोगों को भ्रम में डाल रहा है, भ्रमित कर रहा है। उसको लेकर वो सवाल पूछ रहे हैं कि अभी जब जांच हो रही है और बहुत सारी चीज़ें सामने नहीं आई है, उसके बीच में ही अगर आप इस तरीके से पक्ष में माहौल बनाने के लिए अगर झूठ बोलते हैं, तो जनता इस बात को लेकर आपको माफ नहीं करेगी और इसका खामियाजा आज तक को भुगतना पड़ा है। सिर्फ टीआरपी नहीं, बल्कि हमने देखा जब इन्होंने रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू किया था, उसके बाद इनकी टीआरपी घटी थी और इसके साथ ही कंगना रनावत का जब ऑफिस तोड़ा गया था, वहां पर जब आज तक लाइव रिपोर्टिंग कर रहा था, उसके बीच में ही आज तक मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे, क्योंकि इन्होंने गलत किया है। जनता ये समझ रही है और ये कहीं और नहीं बल्कि महाराष्ट्र में हुआ है। महाराष्ट्र की जनता सब कुछ देख रही है। भले ही सरकार इस पर आंखें बंद करके बैठी हो या फिर कोई समझौता हुआ हो इन चैनल और परमबीर सिंह और इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ, ये हम नहीं बल्कि जनता ऐसे सवाल पूछ रही है, जनता ऐसी बातें रख रही है। लेकिन जनता के दरबार में अब आज तक दोषी है, क्योंकि उसने दोष किया है और इसीलिए एक यूजर ने लिखा है कि आज तक वालों ने थूक कर चाटा, अब लातों के भूत को बातों से समझाने का जमाना गया। अब जो देश की जनता है वो इस बात का विरोध कर रही है कि ये फिर भी सुसाइड लिख रहे हैं और ये जो मामला है वो हत्या का है, बल्कि इसमें अभी सीबीआई भी जांच कर रही है। बार बार ये कह रहे हैं, लेकिन इन चैनलों ने एक प्रोपेगेंडा फैलाया हुआ है, लगातार ये झूठ बोल रहे हैं। और इससे पहले इन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चलाए थे कि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर भ्रम कब तक, पूछता है आज तक, ये बहुत सारी चीज़ें इनके तरफ से चलाई गई थी। फेक ट्वीट किए गए थे, उन ट्वीट्स को लेकर भी इनको माफ़ी मांगनी होगी। एक बार फिर अब आज तक माफ़ी मांगेगा। जुर्माना तो कई बार आज तक पर लगा हुआ है। जो टीआरपी घोटाले में फंसे हुए हैं इंडिया टुडे ग्रुप, वो आज नंबर 1 होने का दावा कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि हम एनबीए के मेंबर हैं और हम अच्छी खबरें दिखाते हैं, हम झूठ नहीं परोसते, हमारे यहाँ बहुत अच्छी खबरें होती हैं, दूसरों की पत्रकारिता पर सवाल खड़े करते हैं, सड़क छाप पत्रकारिता बोलते हैं। और वहीं पर इनके जो पत्रकार हैं उन्होंने ही सड़क छाप पत्रकारिता शुरू की थी। किस तरीके से कोई कार पे खड़ा होकर तो कोई कहीं पर खड़ा होकर पत्रकारिता करता है और उसको वो पत्रकारिता बोलते हैं और निष्पक्ष पत्रकारिता बोलते हैं। आज ये दिखाता है कि आज तक किस तरीके से झूठ फैलाता है और ये साफ हो गया है अब ये जो माफीनामा आज तक की तरफ से आया है। इसी के साथ एक यूजर ने लिखा है, आज तक ने मांगी लाइव माफी, सुशांत सिंह राजपूत केस पर चलाई थी गलत हेडलाइंस। और इसी के साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये बार बार आत्महत्या और सुसाइड क्यों लिख रहे हैं, क्यों ये गलत खबरें अभी भी फैला रहे हैं, अभी भी जब ये माफ़ी मांग रहे हैं उसके बाद भी ये सुसाइड और आत्महत्या लिख रहे हैं। इसको लेकर भी जनता विरोध जता रही है और ये साफ कर रही है कि माफ़ीनामे के बाद भी हम आज तक नहीं देखने वाले। अब आज तक नंबर 1 होने का दावा सिर्फ जो उनके प्रोमो है उसी में कर सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से अपनी बड़ाई कर सकता है, बल्कि अगर टीआरपी से या फिर जनता से पूछेंगे तो वो आज तक भरोसा नहीं जताता है। एक यूजर ने लिखा है कि बार बार जनता द्वारा ट्रोल किए जाने और चैनल की निंदा के बाद आखिरकार आज तक ने माफ़ी मांगी है। अपने बयान में कहा है कि हमने गैर जिम्मेदाराना और भद्दी रिपोर्टिंग की है और हमें हमारी गलती के लिए माफ़ करिए। आज तक ने माफ़ी मांगी क्योंकि जनता ये बेसब्री से इंतजार कर रही थी, क्योंकि बाकी चैनलों ने माफ़ी मांगी थी और इंडिया टुडे ग्रुप को लेकर बार बार ट्रोल किया जा रहा था और बार बार इस बात का विरोध हो रहा था कि आखिर आज तक ने माफ़ी क्यों नहीं मांगी। लेकिन सिर्फ माफ़ी मांगने से कुछ नहीं हो जाता, माफ़ी मांगने के साथ साथ जुर्माना भी लगा है और इसका खामियाजा आज तक इंडिया टुडे ग्रुप को भुगतना भी पड़ रहा है। आपने देखा एक गाइडलाइंस और एक जो पत्रकारिता में जो रूल्स और रेगुलेशन होते हैं उसका उल्लंघन किया गया और सिर्फ किस लिए, टीआरपी के लिए। सुशांत सिंह राजपूत के पिता को किस तरीके से जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत होती है टीआरपी के लिए आज तक वहां पहुंचता है और वो कितने परेशान रहते हैं, व्यथित रहते हैं उस समय, उनसे सवाल पूछे जाते हैं किस तरीके से आज तक सिर्फ और सिर्फ टीआरपी के लिए जो गिद्ध पत्रकारिता है वो कर रहा था। और इसका खुलासा राजदीप सरदेसाई ने पहले भी कर दिया है कि मीडिया वल्चर होती है और हम लोग भी वल्चर की तरह जब हमले हुए थे संसद भवन पर, वहाँ पर किस तरीके से पत्रकारिता कर रहे थे, हम वेट करते हैं। ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि राहुल कंवल और राजदीप सरदेसाई जो अपने आप को निष्पक्ष कह रहे थे, बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे, उनका चैनल झूठ परोसता है। बाकी जो इंडिया टुडे ग्रुप के और भी चैनल हैं वो सिलेक्टिव पत्रकारिता करते हैं, शाहीन बाग में जाकर किस तरीके से गलत चीज़ें दिखाते हैं
और बाकी जो दूसरा पक्ष होता है उसको नहीं दिखाते। उसको उनका ये कहना होता है कि ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। लेकिन वहीं पर शाहीन बाग में जो रास्ता जाम करके बैठे हुए थे, उनकी किस तरीके से उनका महिमा मंडन किया जा रहा था, उनका पक्ष दिखाया जा रहा था और पक्ष क्या झूठ परोसा जा रहा था। सीए के नाम पर पूरे देश में हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा था, हिंसा की जा रही थी और वो सब आज तक दिखा रहा था। तो इस पूरे मामले में आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।